नो नो नो, आई हैव टू गो। अब होता क्या है, हमारी सब स्टूडेंट के अंदर एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हम बच्चों में एक चीज बड़ी कॉमन है, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। क्लास में मैम ने किसी को कुछ बोल दिया या सर ने कुछ बोल दिया, और जब हम बस में एंटर करते हैं तो सभी उसी चीज से पुकारना शुरू कर देते हैं, तो बड़ा एम्बैरस होते हैं हम लोग। कितने लोग होते हैं, हाथ खड़ा करो। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे साथ बोलो, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम टीचर्स, डॉक्टर, लॉयर, मदर और फादर और बोथ, है ना। जो भी क्लोज है, मम्मी तो मम्मी, पापा ये दोनों, ठीक है। तो आपने छुपाना नहीं है, दिल से बात करनी है। ये सेमिनार तब है, हमारी इंटरेक्शंस है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम पीटीएम में पहुंचते हैं तो एक रैक्स पे वो बंडल बने होते हैं, उस पे एक रबड़ लगी होती है, और जैसे ही वो रोल नंबर 11, ओके, ये आपके पेपर्स। अब जैसे ही वो पेपर का बंडल खुलता है, फादर देखते हैं मार्क्स में एज यूजुअल कम मार्क्स हैं। पापा का एक लुक टफ होना शुरू हो जाता है, और मम्मा का लुक पापा को टफ होना शुरू हो जाता है कि खबरदार मेरे बेटे को कुछ बोला तो, ठीक है। और अगर कहीं बेटी हो तो मम्मा का लुक टफ हो जाता है बेटी के ऊपर, और पापा का लुक मम्मा का टफ हो, खबरदार मेरी बेटी को कुछ बोला, होता है ना। क्या पढ़ा है, नंबर का मानते आने दो, मेरे बच्चे को ही कुछ बोलना। अब हर एक माँ बाप के लिए उनकी बच्चा सुपरस्टार है। हर एक मम्मी के लिए, हर एक फादर के लिए उसका बच्चा सबसे बेस्ट है। कभी आप ग्रुप डांस में देखना, जब पेरेंट्स आते हैं, आप भी परफॉर्म करते होंगे, बेस्ट से बेस्ट पोजीशन भी आए सबकी, तब भी मदर कंप्लेंट करेगी कि मैम ने इसको सेंटर में नहीं खड़ा किया, इसको साइड में कर दिया, है ना। और जो सेंटर वाली बच्ची है उससे बेटर मेरी बेटी कर रही थी, ये पार्शियल। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हम टीचर्स के लिए सभी लोग एक बराबर होते हैं, ओके। हम कभी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, अगर आ गए तो फिर हम टीचर्स नहीं, ओके। तो सबसे पहले तो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए आपकी और टीचर्स की, ओके। अगर आपकी बॉन्डिंग नहीं है तो आप गेन ही नहीं कर पाओगे, ओके। अब टीचर को लगे कि हाँ यार मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग आपको डांट देते हैं। आपको पता है, जब हम आपको बुरी तरह से डांटते हैं उतना ही हर्ट हम होते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ कितने लोग जानते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ सिग्निफिकेंस मालूम है क्या है? फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर, फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर। अगर आप किसी के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो ना, तो तभी लगेगी जब रिएक्शन है, अदरवाइज सिंगल फोर्स तो होती नहीं है। इसी तरह से जब आप हर्ट होते हो, हम भी हर्ट होते हैं, हम भी खाना नहीं खाते कि आज मैंने उस बच्चे को डांटा और उस बच्चे का फॉल्ट नहीं था। फिर अलग से उस बच्चे को हम बोल भी देते हैं, बेटा वेरी सॉरी। जब ऐसा टीचर बोले ना, तो आपने बोलना नहीं मैम, नहीं सर, आपको तो थप्पड़ भी लगाना चाहिए था, ठीक है। और आज की डेट में हल्का सा एक निशान पड़ जाए ना यहाँ पर, अगले दिन पेरेंट्स और मीडिया आता है, कुम्हार टीचर ब्रेकिंग न्यूज। क्यों ऐसा करते हो आप? घर में नहीं पढ़ते? मैं तो बहुत पिटा हूं, मेरी तो बड़ी पिटाई हुई है। कितने लोगों की घर पे पिटाई हुई है? हाथ खड़ा करो। बस फिर जिसकी पिटाई होती है ना, उसको नेशनल अवार्ड मिलता है, ओके। अब आती है बात, अब जब पेपर खुल रहे हैं तो होता क्या है कि एक सब्जेक्ट में हम बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं, एक सब्जेक्ट में हम अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। फिर कॉन्सेप्ट आता है कि बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर नहीं है जी इसके,
इसके बेसिक्स तो क्लियर ही नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है। लिखो कॉपी पे, बेसिक्स फंडामेंटल। ये सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं आप, ठीक? बाद में हम इंटरैक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों को लगा कि मैंने वही भाषण दे रहा है, सुबह उठो, प्राणायाम करो, ना, वो तो आपको पता ही है। हमने कुछ वो बात कर रही है जो एकेडमिक्स हो प्लस हमारी डेवलपमेंट की बात है, बेसिक्स फंडामेंटल। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब पेरेंट्स को हमने दुखी नहीं करना और पेरेंट्स को हमने पूरी बच्चे की बात नहीं कहनी है। मैं टीचर हूं तो मैं क्या बोलूंगा, सर ये पढ़ने में तो बहुत लाइट है लेकिन ये फोकस नहीं करता, बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। देखो हाउ टू फोकस, हाउ टू फोकस। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये क्वेश्चंस हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। उसके बाद ये टॉप कर सकता है, इसके अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, लेकिन इसके मैथ्स में 10 आया आउट ऑफ 100। पापा बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, सर आप तारीफ कर रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो। ये टॉप कर सकता है, 10 आया, ये पढ़ सकता है, ये फोकस नहीं कर रहा, इसके बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है ना। एक और शिकायत होती है अक्सर, ये जी बहुत चर्बी है, क्लास में ना ये चुप नहीं होता। कितने लोगों को आती है ये शिकायत, हाथ कर ये बात है ना। तो ये बहुत चर्बी है, बहुत बोलता रहता है, ये बोलती रहती है, ये फोकस नहीं करती, ठीक है। अब पापा को थोड़ा गुस्सा आएगा या मम्मी को थोड़ा गुस्सा आएगा, वो बाहर जाके बोलेंगे कि हमने स्कूल क्यों भेजा है मैडम, ये सर जब आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, हमने शिकायतें सुनने के लिए थोड़ी। होता क्या है, जब हम स्कूल में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, हम एडमिशन फीस भर देते हैं, स्कूल फीस भर देते हैं, यूनिफॉर्म ले लेते हैं, बुक्स बैग ले लेते हैं, तो हमने सोचा कि स्कूल ने हमें सर्टिफिकेट लिख के दे दिया कि ये बच्चा ये बन जाएगा। स्कूल 9 से 3 होता नहीं है, स्कूल तो 9 से 9 ही होता है। जब आप स्कूल से घर जाते हो तब भी स्कूल आपके साथ होता है। फर्क इतना है कि आप स्कूल को स्कूल में छोड़ के चले जाते हो, और जब 3 से अगले दिन 9 बजे तक वो जितना भी स्कूल का डाटा है वो डिलीट हो जाता है ना। तो हाउ वी कैन ग्रो, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं? वी हैव टू कैरी आवर स्कूल एट होम आल्सो, am I right? अब बच्चे से पूछते हैं कि तूने पेपर में अच्छा क्यों नहीं किया? पापा मेरे को सारा आता था, मैं कंफ्यूज हो गया। कितने लोगों के साथ ऐसा? पहला क्वेश्चन इतना सिंपल था कि 3 पैरेलल लाइंस थी, उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन थी, मैंने एक अल्टरनेट एंगल्स प्रूव करना था, गिवन टू प्रूव। उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया, कंस्ट्रक्शन भी भूल गया कि कंस्ट्रक्शन की जगह डिस्ट्रक्शन ही होगी। फिर मुझे दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ। फिर कई बच्चों को पेपर फोबिया इतना होता है, वो एक्सक्यूज बनाने के लिए बेहोश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं पेपर में आता था मेरे को सारा कुछ, लेकिन मैं फेंट हो गया या ये बीमार हो गया या ऐसा हो गया। क्यों? हम कहीं ना कहीं अपनी कमी को, अपने सिस्टम को ईगो बना के, प्रेस्टीज बना के अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, वी आर द बेस्ट। बस अब मेरी बात को फॉलो करते हो? मैं गाड़ी ध्यान से नहीं चलाऊंगा, मेरे सामने वाला पड़ोसी मुझे दिख जाए और आगे मेरी गाड़ी ठुक जाए, मैं बोलूंगा यार ये दिखा था तो हुआ। ये एक्सक्यूजेस, मेरे साथ बोलो, एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फेल्यूर इज ऑलवेज एन एक्सक्यूज। समझते हो? अगर हम फेल्यूर हैं
और हम उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ऐसे हुआ तो ऐसा हुआ, ना, ये बहाना है। फेल्योर है तो है, एडमिट करो है, बोल्डली एडमिट करो मैंने नहीं पढ़ाई की। ये कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, ये किस दुकान से मिलता है, कहां मिलता है मालूम है? लिखो, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको, जब हमारा सेमिनार कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको लगे तो सही हमने किया क्या है, राइट? तो पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, तीन हो गए, फोर्थ। अब क्या होता है, आप घर में गए, आपको नई नई डोज मिली है स्कूल से, पेरेंट्स से भी, आपको लगेगा यार चलो आज पढ़ते हैं, तो आप अपने स्टडी टेबल पे, बेड पे, जहां भी पढ़ते हो बैठ गए, 4 बजे का टाइम है, बुक खोली। मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैं फिजिक्स की बात करता हूं। डिस्प्लेसमेंट, कितने लोगों ने सुना नाम डिस्प्लेसमेंट? ओके, गुड। Displacement, it is the shortest distance between the 2 points, है ना? It is the shortest distance. Now I'm starting and looking at the fan. 20-22 मिनट में इस फैन पे देख रहा हूं और मेरी कंसंट्रेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस होके इधर चली गई। फिर मेरे दिमाग में आ रहा है कि पंखा घूम रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, अगर ये गिर गया तो क्या? ठीक है, इट इज 4:05। मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसके बाद आई एम लुकिंग एट द फैन, टाइम देखा 4:30, मीन्स 25 मिनट्स। मैंने पंखे को देखा, पंखे ने मेरे को देखा। कितने लोगों के साथ होता है? पहले तो अपने लिए क्लैप करो, योर वेरी वेरी, यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू नो, वेरी गुड। तो आज अपने दिल से बात करनी है, राइट? किसी को इंप्रेस नहीं करना, राइट? तो आपका 20 मिनट्स हुआ। उसके बाद मदर जो है वो रात को पापा को बोलेगी डिनर टेबल पे कि इसमें बहुत चेंज आ गया है, आज ये 4.5 घंटे पढ़ा है। जैसी माँ ने पापा को बोला 4.5 घंटे पढ़ा है, तो आप भी फीलिंग ले रहे हो 4.5 घंटे वाली, लेकिन पढ़े तो 5 मिनट। अब अंदर से गिल्ट फील होता है कि मेरे फादर सुबह ऑफिस जाते हैं या बिजनेस करते हैं, शाम को आते हैं थके हारे, फिर उस मेहनत से मेरे को पैसा देते हैं, यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो यहां से क्या आती है? डिप्रेशन। समझ आया? क्या आती है? अब अगले दिन हम सोच लेते हैं कि आज तो मैंने पंखे को देखना ही नहीं है। भाई साहब फिर शुरू हो गए पढ़ना। अचानक उसमें लिखा डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। आज मैडम ने जो बोला मेरे को, उसमें कोई पॉइंट नहीं था। अब हम पॉइंट से डाइवर्ट हो गए। स्टूडेंट्स, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस? देखो, और ये आप में से एक भी स्टूडेंट इसको फॉलो कर गया आज, तो मेरा पटियाला से यहां सुबह 4 बजे से चल के 7 घंटे की ड्राइव करने का आज सक्सेसफुल हो गया, राइट? एक भी बच्चा मैं बदल पाया तो आई फील आई एम जस्टिफाइड। नेशनल ये अवार्ड जो है ना, इसको देख के कोई मैगी नहीं देता। अगर मैं किसी को बोलूं मेरे को गोल्ड मेडल मिला, मेरे को मैगी खिलाने वाले का 40 रुपए लगा, ओके? ये आपको समझ आता है कि क्या मतलब है इसका। अब आती है बात स्टूडेंट्स, कंपैरिजन। घर में एक रिश्तेदार जरूर होता है, ऐसा एक रिश्तेदार जरूर होता है, इसको याद रखिए।
एक रिश्तेदार जरूर होता है ऐसा जो आईआईटी में या मेडिकल में सेलेक्ट हुआ होता है। हाथ खड़ा करो, कितने लोगों के हैं? और सुबह सुबह उसकी मम्मी आपके या फादर उसके, देख पिंकू भैया आईआईटी कर रहा है, तू तो उसमें आपको कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। कितने लोगों के साथ होता है कि कोई ना कोई रिलेटिव है और वो सुबह ही उसकी आत्मा आपके पेरेंट्स में आई होती है और वो आईआईटी में जो सिलेक्ट हुआ है या मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हुआ है, वो आपके लिए एक बेंचमार्क बना दिया जाता है कि तूने उस जैसा बनना है। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? मैं साथ साथ चाय लेता हूं, चलेगा? ओके, कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? कोई बच्चा मेरे पास यहां आके बताएगा कि क्या फेस है, कोई भी देख What's your name? Riya. In which class you study? 8. पहले रिया के लिए क्लास द कॉन्फिडेंस। मैंने बोला ठीक है, ओके। हाँ, ये क्या फेस करते हैं? मैं फेस करती हूँ, मेरे घर के सामने एक लड़की है जो बहुत अच्छा पढ़ती है और मेरी मम्मी बोलती है वो 4 बजे उठती है, ये करती है, वो उठती है और मेरे पर डिस्ट्रैक्ट करती है कि ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो। देखो ना, मतलब रिया को हम चाहते हैं कि वो ये भी 4 बजे उठे ना, Yes. और वैसे ही पढ़े। Yes, sir. Who knows कि रिया उससे बेटर पढ़ती होगी। Who knows कि रिया 4 बजे जरूरी नहीं है सुबह 4 बजे उठती हो, जब भी उठती हो दिल से पढ़ती होगी, ठीक है ना? क्यों कंपैरिजन करना? रिया एक चीज बताओ, तुम्हारा फिंगरप्रिंट उस लड़के से मिलता है? No, sir. तुम्हारा फेस मिलता है? No, sir. तुम्हारा नेचर मिलता है? No, sir. तो तुम उस जैसे क्यों बनोगे फिर? नहीं ना? ऊपर वाले ने हम सबको अलग बनाया है। हाँ, मैं एक जगह पे जाके खड़ा हो गया, एक स्टेज पे जाके खड़ा हो गया। इस स्टेज पे रिया भी खड़ी है, आप भी खड़े होंगे, लेकिन ये स्टेज एक बेंचमार्क है। इसको मैंने अचीव किया तो मैंने एक अपनी रेसिपी बनाई। वो रेसिपी सभी की अलग है। डू यू एग्री? डू यू एग्री? डू यू एग्री? तो फिर हम क्यों या किसी के जैसा बने? हो सकता है रिया उस बच्चे से ज्यादा बेटर कर सकती है। Am I right? सबसे पहले अपने अंदर की रिया को ढूंढो, अपने अंदर का पर्सनालिटी ढूंढो, है ना? एग्री? कितने लोग खुद से बात करते हैं, खुद से, अपने आप, अकेले में? मैं भी करता हूं, मेरे को बहुत चांस मिलता है, उसमें हम प्लानिंग करते हैं, है ना? हम सोचते हैं यार पहले मैथ करें या साइंस करें, स्कूल में फंक्शन है, ठीक है ना? स्कूल में फंक्शन है तो मेरे को क्या करना होगा? मैं मैम को बताता हूँ या बताती हूँ कि मैंने एक ऐसा आइटम तैयार किया है जो यूट्यूब से चोरी नहीं किया, जो इंटरनेट से चोरी नहीं किया, मैंने ओरिजिनल बनाया, ठीक है? अगर होगा तो मेयर कोइंसिडेंटल। अब मैं ये जो डिस्कशंस कर रहा हूं, ये मेरे विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आई नेवर कॉपी। मैं क्यों नहीं कॉपी करता? आई ट्राई टू फाइंड माई सेल्फ, माई ओरिजिनलिटी। मानते हो? अगर हम किसी को कॉपी करेंगे तो हम फोटो कॉपी बन के रह जाएंगे। तो फोटो कॉपी कभी ओरिजिनल से बेटर होती है? इसलिए यू हैव टू आइडेंटिफाई इन यू व्हाट यू आर, राइट? डिस्कवरी ऑफ योरसेल्फ, खुद की खोज। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बुक लिखी थी, भारत एक खोज, सुना आपने नाम? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहां आप खुद के लिए लिखो, डिस्कवरी ऑफ दाई
सेल्फ, खुद की, अपने आप की डिस्कवरी की, खुद को जानो हम है क्या। एग्री? हु नोज यू बेटर देन एवरीबडी। आप उस बच्चे से भी बेटर कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, लाइव एग्जाम्पल। मैंने 2-3 सेमिनार में मैंने कोट किया तो मुझे बड़ा पसंद है एग्जाम्पल। शुड आई? अभी एक T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, पाकिस्तान का नाम सुनते ही हमारा खून खौल जाता है ना, क्योंकि उनकी मंशा, उनके इरादे कभी पॉजिटिव नहीं हुए, तभी उनका हालत है ना। तो एक क्रिकेट प्लेयर जो बहुत क्रिटिसिज्म फेस कर रहा था मीडिया में, ये चल नहीं रहा, अच्छा नहीं खेल रहा है, इसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और शाम को बैठे नहीं रहते टेलीविजन के ऊपर 4-5 अंकल से, वो ऐसे घूमते होते से बुला लेते हैं ना, उनको कोई काम तो होता नहीं है। ये कैन यू गेस हु वाज दैट प्लेयर? विराट कोहली। एग्जैक्टली। पाकिस्तान उड़ा दिया ना। अब वही विराट कोहली 0 पे भी आउट हो रहा था। अब उसने बहुत अच्छा खेला, तो विराट कोहली की जो बैटिंग पोटेंशियल है 0 पे आउट होने से कम तो नहीं हो रहा, उसके अंदर पोटेंशियल है ना। अब वही पोटेंशियल उन्होंने प्रूव कर दिया। इसी तरह से आप लोगों में भी पोटेंशियल है। कभी मैथ्स में मार्क्स 0 आ रहा है, कभी साइंस में 0 आ रहा है, कभी इंग्लिश में 0 हो रहा है, ठीक है ना। कभी आपके मार्क्स ज्यादा भी आते होंगे, आते हैं ना। जब मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं तो हवा नहीं करनी, और मार्क्स बहुत कम आते हैं तो डाउन नहीं होना। मेरे पास एक स्टूडेंट, उसका नाम रुचि जंदल, 62% मार्क्स लेके उसने बोला सर मैंने मेडिकल में ड्रॉप लेना है। मैंने बोला 62% मेरे मार्क्स हैं, तुम मेडिकल में ड्रॉप लोगे, व्हाई यू वेस्ट योर 1 ईयर, है ना बेटा। इतना फीस भी वेस्ट करोगे। तो उस बच्चे का जवाब मेरे को कुछ नहीं था कि सर पढ़ना भी है, ड्रॉप भी लेना है, आप मना करोगे तो जबरदस्ती पढ़ना है। आई सल्यूट दैट स्पिरिट। उस बच्चे ने CBSE PMT फर्स्ट रैंक, पंजाब PMT फर्स्ट रैंक, मीन्स जिसको नीट बोलते हैं CBSE की 5, उसमें फर्स्ट रैंक इंडिया में। हाउस इट परसेंटेज क्या थे? और ड्रॉप लेके रैंक ले लिया। तो यहां से मैंने एक लाइन बनाई, बोलोगे मेरे साथ? परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ